तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगी कि राजस्थान के चुनाव में ही नहीं, इंडिया लेवल के जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, डेफिनेटली नमो अगेन। बीजेपी ही को आना है और अच्छे लोगों को आगे आएंगे तो बीजेपी का बहुत आगे तक, अभी तक मोदी जी को आगे तक वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल तैयार है। आने वाले टाइम पर मोदी जी ही आएंगे और आने आने वाले समय पर जब मोदी जी आएंगे तो जनता उनके साथ में है और युवा पीढ़ी भी उनके साथ में है, बुजुर्ग भी उनके साथ में है। शिक्षा इतनी अच्छी मिल रही है कि लोग चाहते हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहते हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं सरकार तो रिपीट करेंगे, इतिहास बदल देंगे इस बार राजस्थान में। जी, मेरा नाम सरला कुमावत है, मैं ग्राम पंचायत आसलपुर से सरपंच हूँ। देखिए, जितना मैं जानती हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर छोटे से गांव से लेकर के अपन स्टेट पे चले जाएं, नेशनल लेवल पे चले जाएं, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हर जगह पब्लिक जो है त्रस्त है, पूरी तरह से अपने गले के ऊपर तक भर चुकी है। उनको नहीं चाहिए अब किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। अब अगर बात करते हैं योजनाओं की, तो मुझे ये आप खुद बता सकते हैं कि कितनी योजनाएं हैं जो उन्होंने निचले तबके से शुरू की है। सारी योजनाएं, जैसे कि पिछली बार भामाशाह योजना हमारे सेंट्रल से लागू हुई थी, उसी को उन्होंने मुख्यमंत्री जांच वाला जो है अभी उस जिसके दौरान वो अपनी निशुल्क जांच और मेडिसिन फ्री कर रहे हैं, वो योजना का नाम दे दिया। आगे एनएफएसए की बात करते हैं तो एनएफएसए जिन लोगों को चाहिए उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। उसमें भी अगर अपन बात करें तो वो सेंट्रल से चलने वाली योजना है, लेकिन उन्होंने हर जगह महंगाई राहत कैंप के तहत हर एक उस पर अपना नाम लगा करके, अपना लेबल लगा करके अगर अपना प्रचार करना चाहोगे भैया तो कोई नहीं पूछेगा। आने वाले समय में व्यक्ति को उसी को पूछा जाएगा जो वास्तव में जनता के लिए नायक होगा, वास्तव में जो जनता के लिए विकास का काम सोचेगा, जो ये मानेगा कि हाँ मेरे को जनता के लिए कुछ करना है। अब जैसे मोदी जी कर रहे हैं, हम ये चाहें कि एक दिन में या एक दिन में कोई भी, जैसे नायक फिल्म का हीरो अनिल कपूर तो है नहीं जो सारा कुछ करके बैठ जाएंगे। डेफिनेटली बंदे को मौका चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। आप 5 साल में पूरे एक भारत को जो 60 साल से पिछड़ा पड़ा था उसको बदल के नहीं रख सकते हो, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। उन्होंने इतने अचीवमेंट अपने को पिछले 5 से 10 सालों में दिए हैं, उनको बरकरार रखने में आज अपना भारत कितना आगे हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो भारत की गिनती आती है, पहले भारत को कोई पूछता नहीं था, आज भारत को सबसे पहले पूछा जाता है। तो अगर हम माने तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगी कि राजस्थान के चुनाव में ही नहीं, इंडिया लेवल के जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, डेफिनेटली नमो अगेन। मधु शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख। क्या कहेंगे? कांग्रेस पूरे तरीके से उतर चुकी है मैदान में। अशोक गहलोत कह रहे हैं अब तो हम ही आएंगे, लोग हम पे विश्वास। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस नहीं आएगी। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है सब जगह। आप ये देखिए कि भूमाफिया, बिल्डर्स और दलालों का बोलबाला हो रहा है और हर जगह, हर आप कहीं देख लो, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहे। पुलिस भी बिक गई है। पुलिस को भी अगर कोई आम आदमी जाकर के वो अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो कोई काम नहीं कर रहे। उनको पैसा चाहिए सबसे पहले, पैसे के बिना कोई काम नहीं कर रहे। तो और सब चाहिए, आप पटवारी हो, तहसीलदार हो, गिरदावर हो और कोई भी हो। और इसके अलावा कर्मचारियों में भी यही भ्रष्टाचार है। एक तो बैठेंगे तो काम नहीं करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जनता बहुत दुखी है और जनता को आज राहत दिख रही है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। आज नौजवान, युवा, किसान, व्यापारी और हमारे आमजन लोग हैं, महिलाएं हैं, सब ये चाह रही है कि बीजेपी आए और बीजेपी के लिए सब लोगों ने मुहिम चलाई हुई है। तो बीजेपी ही को आना है और अच्छे लोगों को आगे आएंगे तो बीजेपी का बहुत आगे तक, अभी तक मोदी जी को आगे तक वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर ही आपने राजस्थान चुनाव की बात बता दी, उसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। उसी को लेकर के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, राजस्थान से भी निकले थे, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी जी को ही आना है, मोदी जी को ही जनता चाहती है और मोदी जी के कामों से ही जनता को थोड़ा सा राहत महसूस हुई है। आज किसानों में उज्ज्वला योजना देख लो, शौचालय योजना देख लो, बालिकाओं के लिए और योजनाएं देख लो, स्कूल कॉलेजेस में नई शिक्षा पद्धति देख लो। आप ये अन्य और बहुत सारी जो योजनाएं चलाई है जो कि हम गिना भी नहीं सकते, और उन सबको हमें याद करना होगा। और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो हमें याद रखने होंगे। मोदी जी चैन से बैठने भी नहीं दे रहे। किसी भी कार्यकर्ता को बैठने के लिए अभी इस समय इजाजत नहीं है, सबको सक्रिय कर दिया है। और मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और धड़ल्ले से आएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। सभी जातियां, सभी लोग और सभी लोग, इवन आपके कांग्रेस के लोग और सभी जातियों के लोग मोदी जी के साथ हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैं भी यही कहूँगी कि आने वाले टाइम पर
जो काम मोदी जी ने किए हैं उसको लेकर ही लोग बाग आगे बढ़ना चाहेंगे। युवा पीढ़ी से आप पूछ लीजिए, युवा पीढ़ी इतनी त्रास है, जितने भी अभी बीच में देखा आपने कितने उनके साथ में कितना अत्याचार हुआ। वो एग्जाम दे के आ रहे हैं और पास ये लोग, किसी ने पेपर आउट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये किसके हाथ में था? ये जनता को पता है और जनता चाहती है कि मोदी जी आए और हमारे साथ न्याय हो। और ये आने वाले समय में मोदी जी को भी जनता बताएगी कि देखो हम आपके साथ में हैं, और कांग्रेस को भी बता देगी कि उन्होंने उनके साथ में क्या किया है। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है जो भी यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से निर्णय लिया गया 500 रुपए गैस सिलेंडर का, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा इस चुनाव में। बिल्कुल नहीं होगा। एक में घटाकर दूसरे में बढ़ा रहे हो तो उससे क्या मिलेगा? आप ये सोचिए कि जनता कितनी त्रास है। महिलाएं जो हैं घर को देखती हैं तब उन्हें कितना दुख होता होगा कि हम जो बचा सकते थे वो भी नहीं बचा पा रहे। बचत जो महिलाएं कर सकती थी वो भी नहीं कर पा रही है। इतनी महंगाई बढ़ा दी इन लोगों ने, और युवा पीढ़ी के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया सब कुछ। ऐसा होगा तो जनता कहाँ से उनको सहयोग करेगी? अगर वो चाहते तो जनता को सहयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं करना चाहते ना, इसीलिए तो उन्होंने इतना कुछ किया। क्या लग रहा है लेकिन इस बार ये आपने राजस्थान का तो बता दिया कि आप बदलाव चाहते हैं, 24 में क्या होगा प्रधानमंत्री के लिए सभी जो तैयारी? बिल्कुल तैयार है। आने वाले टाइम पर मोदी जी ही आएंगे, और आने वाले समय पर जब मोदी जी आएंगे तो जनता उनके साथ में है, और युवा पीढ़ी भी उनके साथ में है, बुजुर्ग भी उनके साथ में है। शिक्षा इतनी अच्छी मिल रही है कि लोग चाहते हैं। और तो और अभी बीच में जब हमारे बीच में कोरोना आया तब हमारे साथ में मोदी जी ही खड़े थे। वैक्सीन लाने वाले मोदी जी थे। लोगों ने तो कह दिया था वैक्सीन मत लगाओ, ये तो बीजेपी की है, लेकिन जो कह रहे थे वही सबसे पहले लगा रहे थे। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि मोदी जी आगे बढ़ेंगे, और मोदी जी के साथ में ही है जनता। जयपुर हेरिटेज की बात की जाए, 50 पार्षद इस्तीफा सौंपते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। अशोक गहलोत को लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिन पायलट को तो हम कुछ सालों से देख ही रहे हैं कि वो भी ओपनली जो है यहाँ पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। क्या ऐसे जनता विश्वास कर पाएगी जब ओपन लड़ाई ऐसे देखने को मिल रही है कांग्रेस? जनता तो ये एक हो जाएंगे तो भी नहीं कर पाएगी। जनता तो बीजेपी के साथ है और मोदी जी की नीतियों के साथ है, और जो ईमानदारी से इन्होंने 9 साल में जो शासन दिया है और भारतीय पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ाई है मोदी जी ने, वो काबिले तारीफ है। आप देखो, आपको आपका स्वाभिमान इन्होंने जो जगह है, जो सेफ्टी इन्होंने दी है, वो चीज़ें इनमें किसी में नहीं है। मतलब चाहे ये सारे विपक्षी एक हों, चाहे ये मतलब अलग अलग होकर लड़ें, कोई कुछ नहीं है। 2024 में मोदी जी ही आएंगे और उनकी नीतियाँ आएंगी, और जनता सब समझती है। जो ये फ्रीबीज जो कर रहे हैं, जो आप 500 रुपये सिलेंडर का देने की बात कर रहे हैं, तो ये सिलेंडर वगैरह ये सबको नहीं कर रहे हैं। ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं,